हेलो मेरे प्यारे दोस्त। आप मिलकर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं मस्त सा। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और लास्ट में जो क्वेश्चन के अंदर जाके जो आनंद आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, इसको समझने में, उसको सॉल्यूशन करने में, वो अद्भुत होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? स्फेरिकल सॉप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड अनदर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब एक 3 सेंटीमीटर का बबल है, इसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर का बबल है। ओके, स्फेरिकल सॉप बबल है, मतलब जिसकी आप मान लीजिए कि अंदर वाली रेडियस 1 सेंटीमीटर और बाहर वाली रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। ये इसकी रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ, बाहर वाली की रेडियस को R2 मान लेता हूँ। ओके, द रेडियस ऑफ अ सिंगल सॉप बबल, अब मेरे को एक सिंगल सॉप बबल बनाना है मतलब, और उसकी रेडियस मुझे निकालनी है, विच मेंटेन्स द सेम प्रेशर डिफरेंस एज इनसाइड द स्मॉलर एंड आउटर द लार्ज बबल। मतलब जो स्मॉलर बबल है उसके अंदर वाला जो प्रेशर है। तो सबसे पहले इस चीज को सही से बना लेते हैं कि जो यहाँ जो प्रेशर है मतलब P1, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, और जो आउटर सरफेस है इसके प्रेशर को मैं P2 बोल देता हूँ। तो जितना P1 और P2 का जो डिफरेंस है यहाँ पर, उतना ही डिफरेंस यहाँ पर भी हो। मतलब यहाँ पर अंदर प्रेशर P1 हो और बाहर की तरफ प्रेशर P2 हो, तो ये डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। इसके लिए इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर P1 मानता हूँ तो लेट्स से यहाँ पर प्रेशर मैंने P3 मान लिया, तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना हो जाएगा? P3। तो ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P1 माइनस P3, है ना। और 100 बबल के लिए जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 40/R होता है। तो ये 40/R1 हो जाएगा। ये वाली जो सरफेसेस है यहाँ पे जो प्रेशर है वो P3 माइनस P2 हो जाएगा, जो 40/R2 होगा। और यहाँ जो प्रेशर हो जाएगा P1 माइनस P2, वो हो जाएगा 40/R। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से यूज करना है कि मैं P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है वो 40/R के बराबर ले आऊं। तो जरा गौर से इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को गौर से देखिए। मैं क्या करूं इन इक्वेशंस में कि मुझे P1 माइनस P2 मिल जाए? तो बिल्कुल आपने सही सोचा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा? ये P1 माइनस P3 प्लस P3 माइनस P2 है, ये बराबर 40/R1 प्लस 40/R2। अब देखो यार, ऐड करने से फायदा ही हुआ कि ये जो P3 है इस P3 से कट गया, और ये मेरे पास में P1 माइनस P2 बच गया। इसकी वैल्यू आ गई 40 को कॉमन ले लो अंदर, 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से ये 40/R के बराबर है। ये लीजिए, अब कंपेरिजन हो गया। 1/R की वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो क्यों ना 3 को एलसीएम ले लूं, तो 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 4/3। तो 1/R की वैल्यू आई है 4/3, तो R की वैल्यू कितनी आई है? 3/4। और 3/4 का मतलब 0.75 सेंटीमीटर में दिए हो ना सब, सेंटीमीटर में दिए हो, तो 0.75 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ना। तो इस तरह से सिचुएशन को एनालाइज करना, इक्वेशंस बनाना, और इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना कि जो हमसे पूछा जा रहा है वहां तक अपन लोग पहुंच पाए। ओके, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इसके और भी मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मेरी प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं। और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स ही नहीं, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जो रियली आई ओपनर्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आपकी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सब्सक्राइब हो जाइए आप एपीजी की दुनिया पर, अगर आप अभी तक नहीं हुए हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए। लाइक आपको करना ही है और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ही है, जिससे कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो सके, है ना। जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं या एपीजी की दुनिया के बारे में सोचते हैं, या जो आपके सजेशंस हैं एपीजी की दुनिया के लिए, वो आप ज़रूर लिखें। ठीक है, ऐसा करके आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि ईश्वर ने कि आपने जो भी सपना देखा है अपने सुंदर भविष्य के लिए, वो आपका पूरा हो, एंड आपको आपकी मंजिल मिले। और मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी? आप एपीजी की दुनिया में इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेहनती तो आप हो ही हो। ओके, गॉड ब्लेस यू।